हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के लिए आप सुबह को स्वागत करते हैं। चलिए हम वचन पढ़ेंगे, उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। लूका 24:32 में चेलों के मन में वचन सुनते समय एक आग के समान ज्वाला भड़क उठी और उनका हृदय खिल गया। इस आज भी वचन सुनने वाले हर एक जीवन में तेरे वचन के द्वारा एक पवित्र आत्मा का आग जल उठे और मन में उनको शांति मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। पहले इतिहास 3 अध्याय। दाऊद के पुत्र जो एब्रोन में उससे उत्पन्न हुए वे ये हैं: जेटा अम्नोन जो इजरायली अहीनोआम से, दूसरा दानिएल जो कर्मेली अबीगैल से उत्पन्न हुआ, तीसरा अबशलोम जो मशूर के राजा तलमई की बेटी माका का पुत्र था, चौथा अदोनिया जो हरगीत का पुत्र था, पांचवा शपतिया जो अबितैल से, और छठवा इतराम जो उसकी स्त्री एला से उत्पन्न हुआ। दाऊद से एब्रोन में 6 पुत्र उत्पन्न हुए और वहां उसने 7.5 वर्ष राज्य किया और यरूशलेम में 33 वर्ष राज किया। और यरूशलेम में उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात शिमा, शेबाब, नातान और सुलेमान। ये चारों अम्मीएल की बेटी बत्सू से उत्पन्न हुए। और यिबार, एलिशामा, एलीपेलेत, नेगाल, नेपे, यापी, एलिशामा, एलियादा और एलीमेलेत, ये 9 पुत्र थे। ये सब दाऊद के पुत्र थे। और इनको छोड़ रकेलियों के भी पुत्र थे और इनकी बहन तामार थी। फिर सुलेमान का पुत्र रहबाम उत्पन्न हुआ। रहबाम का अबिया का आसा, आसा का यहोशबाद, यहोशबाद का योराम, योराम का अगज्या, अगज्या का योवाश, योवाश का अमस्या, अमस्या का अजरिया, अजरिया का योताम, योताम का आगाज, आगाज का इज़किया और इज़किया का मनश्शे, मनश्शे का आमोन और आमोन का योशिया पुत्र हुआ। और योशिया के पुत्र उसका जेठा योहानान, दूसरा यहोयाकीम, तीसरा सिदकिया, चौथा सल्लूम। और योयाकीम का पुत्र यकोन्या, इसका पुत्र सिदकिया। और यहोन्या का पुत्र असीर, उसका पुत्र शालतिएल। और मल्कीराम, पदाया, सेनेसर, यखम्या, ओशामा और नदबिया। और पदाए के पुत्र जरबाबेल और शिमी हुए। और जरबाबेल के पुत्र मशुलाम और हनन्या, जिनकी बहन शलोमीत थी। और अशुबा, योहेल, बेरक्या, अस्द्या और यूश मेसेद 5। और अनन्या के पुत्र पलतिया और यशाया। और रपाया के पुत्र अरनान के पुत्र ओबद्या के पुत्र और शकनिया के पुत्र थे। और तखनिया के पुत्र शमाया। और शमाया के पुत्र हतुस और यिगाल, बारिल, नारिया और शपात 6। और नारिया के पुत्र एलिया एनाय, इज़किया और अज्रिकाम 3। और एलिया एनाय के पुत्र होदबिया, एलियाशीब, पलाया, अकूब, योहानान, दलाया और अनानी 7। जकरिया 3 अध्याय। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, ए शैतान, यहोवा तुझको गुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे गुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकड़ी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो।
फिर उसने उनसे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। और उन्होंने उसके सिर पर याजक को योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। ये यहोशू महायाजक तो सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास शाक को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है, उसके एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख, मैं उस पत्थर पर खोद देता हूं और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जकरिया 4 अध्याय। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाए जाए, और उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक है, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। और दीवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरबाब के लिए परमेश्वर का यह वचन है, न तो बल से न शक्ति से, पर तो मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये बड़े पहाड़ तू क्या है? जरबाबेल के सामने तो मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्र यह पुकारते हुए लाएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरबाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों के दिन को तुच्छ जाना है? यहोवा अपनी 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरबाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जलपाई के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर हैं? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जलपाई की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों लालियों के द्वारा अपने में से सोनाला तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तो नहीं जानता कि क्या है? मैंने कहा, मैं प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास आजी रहते हैं। यशायाह अध्याय 10। हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं, कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारे, कि वे विधवाओं को लूटें और अनोता का माल अपना ले। तुम दंड के दिन और उस आपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? और तुम अपने वैभव को कहां रख छोड़ोगे? वे केवल बंधुओं के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे।
इतने पर भी उसका क्रोध शांति नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। अश्शूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोंटा है, वह मेरा क्रोध है। मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले और उनको सड़कों की कीच के समान लथाड़े। पर तो उसकी ऐसी मनसा न होगी, न उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। क्योंकि वह कहता है, क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं हैं? क्या कलनो करकमीश के समान नहीं है? क्या हमात अर्पत के और शोमरान दशमी के समान नहीं? जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिसकी मूर्तें यरूशलेम और शोमरान की मूर्तों से बढ़कर थी, और जिस प्रकार मैंने शोमरान और उसकी मूर्तों से किया, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी न करूं? इस कारण जब प्रभु सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अश्शूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का पलटा लूंगा। उसने कहा है, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने ये काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूं। मैंने देश देश के सिवानों को उठा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर की नाई गद्दी पर विराजने हारों को उतार दिया है। देश देश के लोगों की धन संपत्ति, चिड़ियों के घोंसलों की नाई मेरे हाथ आई है, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है। और कोई पंख फड़फड़ाने व चोंच खोलने व ची ची करने वाला न था। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता है, क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो ढींग मारे, व आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बढ़ाई करे? क्या सोंटा अपने चलाने वालों को चलाए व चढ़ी उसे उठाए जो काट नहीं है? इस कारण प्रभु अर्थात सेनाओं का प्रभु उस राजा के हृष्ट पुष्ट योद्धाओं को दुबला कर देगा, और उसके ऐश्वर्य के नीचे आग की सी जलन होगी। इस्राएल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इस्राएल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, और वह उसके जाड़ जंकार को एक ही दिन में भस्म करेगा। और जैसे रोगी के क्षीण हो जाने पर उसकी दशा होती है, वैसे ही वह उसके वन और फलदायी बारी की शोभा पूरी रीति से नाश करेगा। और वन के वृक्ष इतने तोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिनकर लिख सकेगा। उस समय इस्राएल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा न रखेंगे, परंतु यहोवा जो इस्राएल का पवित्र है उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे। क्योंकि हे इस्राएल, चाहे तेरे लोग समुद्र के बालू के किनकों के समान भी बहुत हो, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बच्चे लोग ही लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठाना गया है। क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे देश का सत्यानाश कर देना ठाना है। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यह कहता है, हे सिय्योन में रहने वालों, मेरी प्रजा, अश्शूर से मत डर, चाहे वह सोंटे से तुझे मारे और मिस्र के नाई तेरे ऊपर छड़ी उठाए। क्योंकि अब थोड़ी देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा।
और सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध घोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नाम चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पे से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। वह अय्यात में आया है और मिग्रोन में से होकर आगे बढ़ गया है। मिकमाश में उसने अपना सामान रखा है। वे घाटी से पार हो गए, उन्होंने गेबा में रात काटी। रामा तर तरा उठा है, शाऊल का गिबा भाग निकला है। ये गल्लीम की पेटी चिल्ला है, लाशा के लोगों कान लगाओ, हाय बेचारा अनातोत। मद में ना मारा फिरता है। गेबीम के निवासी भागने के लिए अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आज ही के दिन वह नोब में टिकेगा, तब वह सियोन पहाड़ पर और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ उठाकर दमकाएगा। देखो, प्रभु सेनाओं का यहोवा पेड़ों को भयानक रूप से छांट डालेगा। ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे और जो ऊंचे हैं सो नीचे किए जाएंगे। वह घने वन को लोगे से काट डालेगा और लबानान एक प्रतापी के हाथ से नाश किया जाएगा। ये 27 वचन पढ़ेंगे, यशाया 10:27, ऐसा 10:27 बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा होगा, शत्रु का बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पे से उठा लिया जाएगा। आपके ऊपर शत्रु का जो भी बोझ है हट दिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक शत्रु के हर जुए को तोड़ देती है। आज भी तुम्हारे ऊपर शत्रु का जो भी जुआ है, बंधन है, बोझ है, सभी ईश्वर के नाम से टूट पड़ेगा। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, अभिषेक के द्वारा सारे जुओं के तो तोड़ देने वाला परमेश्वर है। आज भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने बच्चों के खिलाफ, उनके शरीर में, उनके बच्चों के शरीर में जो भी शैतान वेदना लाया है, सारे वेदनाओं को ईश्वर के नाम से हम तोड़कर हटा देते हैं। प्रभु राजा, आज देखने वाले शत्रु को कभी नहीं देखना है, और पवित्र का अभिषेक पाकर हर शत्रु के ऊपर विजय पाने के लिए मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।